बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम चिकन और शिमला की ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि जब आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह खाने वाला खाता ही रह जाएगा। उंगलियां चाट जाएंगे, प्लेटें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मन नहीं भरेगा। इतनी मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बन जाने वाली शिमला चिकन की रेसिपी हमने कैसे तैयार की है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 अदद बड़ी शिमला मिर्च ले ली हैं, जिसकी मेजरमेंट देखी जाए तो तकरीबन 1 पाव के करीब बनती हैं। और इनको हमने अच्छे तरीके से धोने के बाद पेटल की शक्ल में कट कर लिया है। और इसी तरह एक छोटे साइज़ का प्याज लेके इसको भी हमने पेटल की शक्ल में कट कर लेना है। तो बस इन दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर। चूल्हे के ऊपर पैन रखने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा। और ज़ीरा को हमने हल्का सा करकरा लेना है, यानी कि हल्का सा फ्राई कर लेना है 10 से 15 सेकंड के लिए। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर शामिल कर देंगे शिमला मिर्च और सादी कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। दोनों को हमने पेटल शेप में कट किया है। आप कोई भी शेप की ज़रूरत में इसको कट कर सकते हैं, जुलियन शेप भी दे सकते हैं, या जो भी शेप आपको पसंद है उस लिहाज से आपने इक्वल किस्म की कटिंग करनी है प्याज की और शिमला मिर्च की, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा यमी और मज़े की लगेगी। तो बस हमने हाई फ्लेम कर देना है। हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करना है। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक एक अच्छी सी खुशबू निकलना शुरू ना हो जाए। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, ये प्रोसेस तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट का होगा, तो आपने इनको निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर। तो इस तरह की फ्राई की हुई प्याज और शिमला मिर्च का बनाया हुआ सालन इतना लजीज और मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह, कि जो खाएगा इंशाल्लाह आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो जैसे ही प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो जाएगी ना, इसको हमने एक प्लेट में निकाल के रख देना है एक साइड पे, और आगे चल के हमें इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने उसी ऑयल को यूज़ करते हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट करके शामिल करके हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि जिससे कि इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। जैसे ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा प्याज, इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इस पेस्ट को भी तकरीबन 20 से 25 सेकंड के लिए हमें फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। यहाँ पे आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से धोकर हमने साफ़ कर लिया और इसका पानी सारा ड्राई कर लिया है। चिकन को हमने यहाँ पे आके फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा गोल्डन कलर में आ जाए। जैसे ये फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करके हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश धनिया पाउडर, जो कि ड्राई रोस्टेड है। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। तो हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है यहाँ पे आके, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगा तो ये मसाले जल जाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए इन मसालों को फ्राई करना है अच्छे तरीके से, ताकि सारे मसाले चिपक जाएँ चिकन के ऊपर और ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। इस तरह मसाले फ्राई करके सब्ज़ी बनाने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होता है। जैसे ये मसाले भून जाएंगे, इसके अंदर 2 अदद हमने टमाटर की पेस्ट शामिल कर देनी है। टमाटर के छिलके मैंने उतार दिए और इसकी पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमें टमाटर को चिकन के साथ इतना भूनना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाए, इसके अंदर हमने 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर देनी है। और तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए हरी मिर्चों के साथ चिकन को दोबारा से भून लेना है। इस तरह जब आप भुनाई करेंगे ना चिकन की, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा शिमला और चिकन के अंदर, और चिकन की जितनी भी मखसूस स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही चिकन भुन जाए, सारे मसाले भुन जाएँ और टमाटर का पानी एवेपोरेट हो जाए, यानी कि खुश्क हो जाए, तो इसके अंदर हमने हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करके इसको मिक्स करके इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे वह चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमने पानी इसके अंदर शामिल किया था वो ड्राई हो चुका है, और टमाटर जो हमने इसके अंदर शामिल किए थे, प्याज शामिल किए थे, वो भी अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। 1 से 1.5 सेकंड के लिए चिकन की भुनाई करने के बाद 3 से 4 चम्मच भर के हमने दही के फेंट के शामिल कर देने हैं। बीट की हुई दही शामिल करेंगे ना, तो इसकी फुटियाँ सी नहीं बनेंगी। और दही शामिल करने के फ़ौरन बाद इसको हम जल्दी जल्दी चला लेंगे, ताकि इसके कोई भी लम्स या फुटियाँ वगैरह ना बन पाए। तो दही के साथ हमें चिकन को दोबारा से भूनना है। फ्लेम हमने हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चिकन को दही के साथ दोबारा से भून लेंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे आके हमने शामिल कर देना है शिमला मिर्च और प्याज, जिसको हमने पहले से ही फ्राई कर लिया है। शिमला मिर्च, प्याज और चिकन, अब इन तीनों चीज़ों की भुनाई होगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि जितना भी मसालों का फ्लेवर है
वो शिमला मिर्च और प्याज के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। और इसी तरह व्यूअर्स आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो जैसे ही हमने प्याज, शिमला मिर्च और चिकन को फ्राई किया ना, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर शामिल करके इसको दोबारा से मिक्स कर लिया है। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए चिकन और शिमला मिर्च प्याज को पका लेना है। यहाँ पे एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर आप शिमला मिर्च को ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको 8 से 10 मिनट के लिए गला लीजिएगा। कुछ लोग इसके चंक्स ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जैसे कि मैंने रखे हैं हल्के हल्के से इसके चंक्स भी हैं और ये गली हुई भी है, तो इस तरह भी आप इस शिमला मिर्च को पका सकते हैं। उसके बाद हमने इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून शामिल कर दी है कसूरी मेथी, साथ ही हमने कुछ धनिया के पत्ते इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। इतना लज़ीज़, इतना मज़ेदार ये चिकन और शिमला तैयार होगा कि जब इस तरीके से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह खाने वाला खाता ही रह जाएगा, आपकी तारीफ़ के बिना नहीं रह पाएगा। तो ये लीजिए बस बहुत ही जल्दी बन जाने वाली, बहुत ही यम्मी और लाजवाब किस्म की शिमला चिकन तैयार हो चुकी है। बनाने में बेहद आसान है, खाने में बेहद लजीज और लाजवाब है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं सारी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसको आप इंजॉय कीजिए तंदूरी रोटी के साथ, चपाती ले लीजिए, पराठा लीजिए, जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर आती रहूँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।